हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं जनरल साइंस में पढ़ते हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 मोशन। पहला हम कल पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट फॉर डिस्प्लेसमेंट। पूछा डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सा है। पहले हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। डिस्प्लेस क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट पैथ ये होता है सबसे शॉर्टेस्ट पैथ जो इनिशियल पोजीशन से वस्तु को फाइनल पोजीशन की डायरेक्शन में मेजर करता है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब एक वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। अब स्टेटमेंट में देखते हैं, इसमें दिया इट कैन नॉट बी जीरो। ये बोल रहा है कि ये जीरो नहीं हो सकता है, तो ये जीरो हो सकता है। कैसे हो सकता है, किसी वस्तु की इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन समान है, तो इस पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट। किसी गतिमान वस्तु की मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस से अधिक नहीं हो सकता, हमेशा डिस्टेंस के लेस देन या इक्वल होता है। तो जो हमारे इसमें स्टेटमेंट है वो हमारे इसमें दोनों इनकरेक्ट हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो पहला हमारा है ए, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो ये हमारा पहला बिल्कुल एकदम सही है, इसका टाइम का यूनिट हमारा सेकेंड होता है। दूसरा दिया, एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद ए कांस्टेंट स्पीड। प्रत्येक वस्तु कांस्टेंट स्पीड में मूव करती है, तो ये हमारा एकदम सही है। तो ये सेकंड हमारा इसका आंसर एकदम सही हो जाएगा। ये एकदम मान लीजिए इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर है। चलो सी देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर इन किलोमीटर। दो सिटी के बीच की डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करते हैं, ये भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा और जो स्टेटमेंट दिया है इनकरेक्ट, वो हमारा बी है, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो पहला देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। ये बोल रहा है किसी वस्तु की स्पीड कांस्टेंट बट वेरिएबल वेलोसिटी हो सकती है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, हो सकती है। और ये सेकंड है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब ये बोल रहा है कि स्पीड एक अदिश राशि है, लेकिन वेलोसिटी एक सदिश राशि है, तो ए भी हमारा करेक्ट है। इसमें हमारे दोनों आंसर करेक्ट है, तो इसमें हमारा ए और बी हो जाएगा, बहुत सी आंसर। ये भी एकदम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है मैच लिस्ट। इसमें हम लोगों को जो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में इसमें मैच करना है। इसमें हम देखते हैं, इसमें हमारा लिस्ट 1 में ए दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेट हमारा कब चेंज होता है, तो इसमें हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। तो ये हमारा ये हो जाएगा। और बी दिया है फ्री फॉल मोशन, तो इसमें हमारा हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसमें हमारा 1 हो जाएगा। और तीसरा दिया है कार मूविंग ऑन द क्राउड स्ट्रीट, तो हमारा तीसरे का हमारा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसमें ये आ जाएगा हमारा। और स्टोन टर्न अपवर्ड, तो इसमें हमारा आ जाएगा सेकंड, इसमें हमारा ये हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इसमें वही पूछा है कि इसमें स्टेटमेंट कौन सा हमारा करेक्ट है। इसमें हमारा ए ऑप्शन है, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो इसमें हमारा पहला वाला पूछा एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल से डिवाइडेड डिस्टेंस है, तो ये हमारा गलत है, इनकरेक्ट है। और बी है हमारा, स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। तो ये बोल रहा है स्पीड हमेशा के मैग्नीट्यूड से अधिक होती है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। सी है, ए पार्टिकल विथ नॉन जीरो वेलोसिटी कैन बी जीरो स्पीड। तो ये बोल रहा है नॉन जीरो वेलोसिटी वाले पार्टिकल की गति जीरो हो सकती है, तो ये भी हमारा गलत है। और डी बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी कैन बी इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो ये हमारा डी एकदम आंसर हमारा करेक्ट है। डी बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होती है, ये हमारा एकदम सही है। कैसे होती है वो हम देखते हैं कि ये होती है क्योंकि यदि कोई बॉडी एक सीधी लाइन में मूव कर रहा है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी समान होगी, इसलिए हमारा एकदम करेक्ट आंसर इसका डी है, फिफ्थ का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 6 में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सीलरेशन, नहीं सॉरी गलत हो गया, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग एक्सीलरेशन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा एकदम सही है। ए को पहला देखते हैं, इन केस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट ए यूनिफॉर्म रेट देन एवरेज वेलोसिटी इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये बोल रहा है यदि एक वस्तु का वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट में बदल रहा है तो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का अर्थमेटिक मीन्स है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ये टाइम में पीरियड में होगा। तो ये हमारा एकदम सही है। तीसरा देखते हैं, वो सेकंड देखते हैं, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये बोल रहा है किसी भी समय के अंतराल दौरान वस्तु की वेलोसिटी परिवर्तन हमेशा शून्य नहीं होता है, तो ये हमारा गलत है। ये पहला हमारा ट्रू हो जाएगा और सेकंड हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसमें आंसर हमारा हो जाएगा आंसर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में पूछ रहा है what इज द करेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एक्सीलरेशन। तो इसमें इसका फॉर एक्सीलरेशन का इसमें फाइंडिंग ऑफ इक्वेशन फार्मूला पूछ रहा है। पहले हम देखते हैं एक्सीलरेशन होता क्या है। किसी बॉडी के एक्सीलरेशन को समय के साथ उसके वेलोसिटी के चेंज की दर के रूप में डिफाइन किया जाता है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो हम देखते हैं। ये होता है, शॉर्ट में लिख देते हैं, एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। लिखा नहीं आ रहा है, चलो इसे छोड़ते हैं, ऐसे ही बता देते हैं। एक्सीलरेशन होता है इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। ये देखते हैं, ये होता है हमारा ए वाला बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ए इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी।
अब इसमें देखते हैं हमारा यू बी क्या है। बी है हमारा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और यू है हमारा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी और टी हमारा टाइम होता ही है। तो इसमें हमारा एकदम ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, इस लिस्ट बनाओ लिस्ट है। इसमें भी लिस्ट वन में दिया है टाइप ऑफ रिलेशन और लिस्ट सेकंड में दिया है इक्वेशन। इसे भी चलो देखते हैं। लिस्ट वन में ये देखते हैं इक्वेशन ऑफ द वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो इसका हमारा हो जाएगा b माइनस यू इजकल टू ए टी। तो हमारा इसमें एक का सेकंड हमारा हो जाएगा। अब बी देखते हैं इक्वेशन ऑफ द पोजीशन टाइम रिलेशन। इसका हमारा हो जाएगा एस इजकल टू यू टू प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें हमारा थर्ड हो जाएगा। सी देखते हैं, सी है इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ये हमारा फोर्थ हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a इजकल टू एस। अब हम डी देखते हैं। डी है इक्वेशन ऑफ इक्वेशन फॉर डिस्टेंस टाइम रिलेशन। तो इसका हमारा हो जाएगा 1 यू इजकल टू एस अपॉन टी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इफ ए बॉडी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन। इसे हम देखते हैं, यदि कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गति कर रहा है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लाइनर होगा। तो इसमें हमारा बी है जो वो हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 नंबर दिया हमारा, what can you say about the motion of body if its speed time graph is a straight line parallel to the time axis। ये क्वेश्चन बोल रहा है यदि बॉडी का स्पीड टाइम ग्राफ जो टाइम एक्सिस के समांतर एक सीधी रेखा है तो आप बॉडी की स्पीड के बारे में क्या कहेंगे। तो इसमें सिंपल ही बात है एकदम, जो हमारा ऑप्शन सी दिया है स्पीड ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। बॉडी की स्पीड एकदम समान होगी, यह इसमें हमारा सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर, द वेलोसिटी ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज ए स्ट्रेट लाइन एंड हैज ए नेगेटिव स्लोप, द बॉडी इज अंडरगोइंग। ये क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉडी की वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक सीधी रेखा है और एक नेगेटिव स्लोप है, द बॉडी इज अंडरगोइंग। तो इसमें सिंपली बात है कि ये हमारा यूनिफॉर्म रोटेशन हो जाएगा। इसमें हमारा बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा आंसर। अब वो कैसे होगा वो एक्सप्लेन करते हैं। जब किसी बॉडी के वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नेगेटिव स्लोप होता है तो बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन से गुजर रही होती है, क्योंकि बढ़ते समय के साथ बॉडी का वेलोसिटी घटता रहता है, इसलिए हमारा इसका आंसर एकदम बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 12 नंबर में दिया है, इट इज ए पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेटेड बट नॉट टू चेंज इट्स स्पीड इफ इट। ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के लिए गति करना संभव है लेकिन अपनी गति को बदलना नहीं। तो इसमें सिंपली बात है कि हमारा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैसे, मूव ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। वो कैसे होगा वो एक्शन में करते हैं। जब कोई वस्तु सर्कुलर ट्रैक पर गति करती है तो प्रत्येक बिंदु पर डायरेक्शन के
नियंत्रण परिवर्तन के कारण उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, लेकिन वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हमारा इसका ऑप्शन है वो ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किधर गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, देखते हैं 13। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, वो हमें देखना है। पहला दिया है ए बॉडी कैन हैव जीरो वेलोसिटी एंड टिल विद एक्सीलरेटेड। तो इसमें देखते हैं हम, ए ऑप्शन बोल रहा है एक बॉडी से जीरो वेलोसिटी हो सकती है और फिर भी एक्सीलरेटेड है। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल एकदम करेक्ट है, तो ये तो आंसर नहीं होगा इसका। बी देखते हैं हम, ए बॉडी कैन हैव ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड टिल हैव ए वेरिंग स्पीड। तो हमारा ये बोल रहा है एक बॉडी से कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकती है और फिर भी एक अलग गति हो सकती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा इसका आंसर बी ही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट likely not a case of uniform circular motion। ये बोल रहा है इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, नहीं होने की सबसे अधिक संभावना है। ये बोला सबसे अधिक संभावना सर्कुलर मोशन की नहीं है। तो इसमें ए देखते हैं, वो ऑप्शन ए देखते हैं, मोशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन। ये बोल रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी मोशन करता है। ये एकदम हमारा नहीं होगा आंसर, इसका एकदम गलत है। और सेकंड है मोशन ऑफ ए रेसिंग कार ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। तो ये हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बोल रहा है एक सर्कुलर ट्रैक पर रेसिंग कार मोशन करता है, एकदम से। ये कैसे होगा हम देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये एक सर्कुलर ट्रैक पर रेसिंग कार की गति एक यूनिफॉर्म मोशन नहीं होने की संभावना है, क्योंकि ये पूरे ट्रैक के चारों ओर कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है और विभिन्न बिंदुओं पर तेज और धीमी होती जाती है। इसलिए हमारा ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें हम पहला देखते हैं, पहला है द मोशन ऑफ द एथलीट मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पैथ इज एन एक्सीलरेटेड मोशन। ये हमारा स्टेटमेंट बोल रहा है एथलीट की गति के साथ चलती है, सर्कुलर पैथ एक एक्सीलरेशन गति है। तो ये हमारा स्टेटमेंट एकदम बिल्कुल एकदम करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, व्हेन ए पर्सन थ्रो ए डिस्कस वी होल्ड द डिस्कस इन हिज हैंड एंड गिव इट ए सर्कुलर मोशन बाय रोटेटिंग हिज वन बॉडी। तो ये हमारा सेकंड बोल रहा है जब कोई व्यक्ति एक चक्का फेंकता है, जो हमारा डिस्कस होता है चक्का, जब कोई एक व्यक्ति चक्का फेंकता है तो वह अपने हाथ में चक्का पकड़कर अपने शरीर को घुमाकर उसे एक सर्कुलर मोशन देता है। हाँ, तो ये भी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारा आंसर ए और 1 और 2 एकदम स्टेटमेंट एकदम हमारे दोनों करेक्ट हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। इसे अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 16, ए स्टोन टाइड टू ए स्टीयरिंग इज वैलिड in a circle as it is revolving the rope suddenly break then the ये बोला है एक तार से बंधा एक पत्थर एक सर्किल में घूमता है, जैसे ही ये घूम रहा है रस्सी अचानक टूट जाता है, तो तब। तो इसमें पहले तो दिया है स्टोन फाइल्स टेक्नीशियन और सेकंड दिया है स्टोन मूव रेडियली इनवर्ड
थर्ड दिया है स्टोन मूव रेडली आउटवर्ड, और फोर्थ दिया है मोशन ऑफ द स्टोन डिपेंड अपन अपॉन इट्स वेलोसिटी। तो हमारा इसका जो पहला हमारा बोल रहा है पत्थर स्पर्श रेखा से उड़ जाता है, तो किधर गया, तो ये हमारा एकदम 16 का हमारा जो पहला है वो एकदम हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब बस आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।